Bismillahirrahmanirrahim. In today's session we will talk about blood group system. जैसा कि हमें पता है कि अब तक 100 माइनर और 30 मेजर ब्लड ग्रुप डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकल के हवाले से, दैट इज़ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, blood group system, and the second most important blood group system is RH system. In today's session we will focus on ABO blood group system. So let's start from the very basic. According to ABO blood grouping system, there are 4 types of blood group. Number first one, A types. Number second is B types of blood group. Number 3, AB types of blood group and O टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप. ABO सिस्टम के मुताबिक ब्लड ग्रुप के हमारे पास अक़साम होते हैं, या तो ब्लड ग्रुप A होगा, या B होगा, या AB होगा, और या ब्लड ग्रुप O होगा. स्टार्ट करते हैं कि ब्लड ग्रुप A वाले इंडिविजुअल को किस बुनियाद पे एक ग्रुप में काउंट किया जाता है. ब्लड ग्रुप बी वाला, जिसको हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी है, तो किस बुनियाद पे उसको बी ग्रुप वाला इंडिविजुअल हम काउंट करते हैं कि इसका जो ब्लड है वो बी ग्रुप है. ए बी वाला इंडिविजुअल, उसको हम किस बेस पे काउंट करते हैं कि इसका जो ब्लड है वो ए बी ब्लड ग्रुप है. और कौन से इंडिविजुअल होते हैं जिनको हम काउंट करते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप ओ है. सो स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंडिविजुअल है, उसका ब्लड ग्रुप ए है. फॉर एग्जांपल दिस इज ए ब्लड ग्रुप. So it's mean if an individual having blood group A, so it's mean that कि उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन A प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जांपल दीज आर रेड ब्लड सेल्स, उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? A एंटीजन. सो हम कहते हैं कि दिस इज़ A टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप. आरबीसी को हम इस टाइप से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरीके से भी हम आरबीसी को ड्रॉ कर सकते हैं. डिपेंड कर रहा होता है कि हम किस व्यू से उसको देख रहे हैं. अगर हम टॉप से देख रहे हैं तो हमें रेड ब्लड सेल इस व्यू में नज़र आ रहे हैं. अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो आरबीसी की शेप ऐसी होती है जो कि बाइकॉन्केव हमें नज़र आ रही होती है. सो सिंपल ये कि जिस इंसान के रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए मौजूद होगा, ABO सिस्टम के मुताबिक उसका ब्लड ग्रुप बी होगा. देयर इज़ अनदर पर्सन जिसको हम कहते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका मतलब कि उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ बी, तो उसके इंसान के रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? बी एंटीजन प्रेजेंट होगा. एंटीजन बी प्रेजेंट होगा. तो ABO सिस्टम के मुताबिक जिस इंडिविजुअल के रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा, हम उसको कहते हैं दिस इज़ बी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप. ABO सिस्टम के मुताबिक जिस इंडिविजुअल के रेड ब्लड सेल के ऊपर बहुत एंटीजन प्रेजेंट होंगे, तो हम उसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल A एंड B एंटीजन आर प्रेजेंट in individual red blood cell surface, so we call that individual having blood group AB.
ए बी ब्लड ग्रुप। एबीओ सिस्टम के मुताबिक अगर किसी इंडिविजुअल के रेड ब्लड सेल के ऊपर ना तो ए मौजूद है ना बी मौजूद है, उसको नाम दिया दिस इज़ फॉर एग्जांपल दिस इज़ अनदर इंडिविजुअल हैविंग ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप। उस इंडिविजुअल के रेड ब्लड सेल के ऊपर ना तो ए एंटीजन मौजूद होगा ना बी एंटीजन मौजूद होगा, लेकिन ये जो सरफेस है इस पे कुछ अनदर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और उसको हम रेफ़र करते हैं कि दीज आर एच सब्सटेंस। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ ओ ब्लड ग्रुप। अब डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ से रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन आ जाते हैं और ए एंटीजन किस चीज़ से बना होता है। फिर हम बात करेंगे बी एंटीजन रेड ब्लड सेल के ऊपर कहाँ से आते हैं और ये कैसे बन रहा होता है, उस मैकेनिज़्म की हम बात करेंगे। इसके अलावा ए बी ब्लड ग्रुप की भी बात करेंगे और इसकी भी बात करेंगे ब्लड ग्रुप ओ कि उसके ऊपर एच सब्सटेंस जिसको हमने कहा कि ना इधर ए एंटीजन प्रेजेंट है ना इधर बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो उस ओ के ऊपर जो कि नाइदर ए एंटीजन आर प्रेजेंट नाइदर बी एंटीजन आर प्रेजेंट, लेकिन कुछ सब्सटेंस उस रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद है जिन लोगों के ब्लड ग्रुप को हम काउंट करके कि इनका ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसका मतलब कि उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर ना तो एंटीजन ए मौजूद है ना बी मौजूद है, लेकिन कुछ सब्सटेंस मौजूद है और उसको हम रेफ़र करेंगे कि एच सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो हम उसको काउंट करते हैं कि दिस इज़ एच, दिस इज़ ओ, एंटीजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम के मुताबिक ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप ओ से कि ओ वाला एंटीजन कहाँ से आता है इस सेल्स के ऊपर। हम सबको पता है कि एक मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन प्रिकर्सर सेल्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर एग्जांपल दीज आर, यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ प्रिकर्सर सेल्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है, लेकिन कौन सा है, प्रिकर्सर सेल्स है, या सिंपल हम कहेंगे कि प्रिकर्सर सेल्स ऑफ एरिथ्रोपोएटिक्स, जो कि बाद में डिफरेंट स्टेप में से गुजरेगा, आखिर में एरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट और इवेंचुअली एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन प्रिकर्सर सेल ऑफ एरिथ्रोपोएटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डेफिनेटली हमें पता है कि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसके अंदर क्रोमोसोम होंगे, अगर क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन प्रेजेंट होंगे। होता क्या है कि हम बात कर रहे हैं एच सब्सटेंस के या ओ ब्लड ग्रुप के ओ ब्लड ग्रुप कैसे बन रहा होता है और किस चीज़ का बना होता है ब्लड ग्रुप ओ। सिंपली हमें पता है कि एबीओ सिस्टम के मुताबिक जिस इंडिविजुअल के रेड ब्लड सेल के ऊपर ना ए एंटीजन मौजूद है ना बी एंटीजन मौजूद है, तो हम कहते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ओ है। अब वो बनता कैसे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि इस इंडिविजुअल की, फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम देता हूँ ओ, कि ये ओ ग्रुप कैसे बनेगा। जिन इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ओ होता है तो उसके एरिथ्रोपोएटिक स्टेम सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर क्रोमोसोम नंबर 19। क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग एरिथ्रोपोएटिक प्रोसेस के अंदर, कि जब प्रिकर्सर सेल ऑफ रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे और क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होता है। जब क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होता है तो ये स्पेशल टाइप्स ऑफ एंजाइम बनाते हैं
उस एंजाइम का नाम है फूकोस ट्रांसफरेज। उस एंजाइम का नाम है फूकोस ट्रांसफरेज। सही। फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट रेड ब्लड सेल्स है, इसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इमेच्योर रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है और क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होता है। वो एक एंजाइम बनाते हैं, उस एंजाइम का नाम है फूकोस ट्रांसफरेज। फूकोस ट्रांसफरेज क्या करते हैं कि इस रेड ब्लड सेल्स के जो सेल मेम्ब्रेन है इस पे मल्टीपल ओलिगोसेकेराइड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ओलिगोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करता हूँ, लेकिन ये बहुत सारे ओलिगोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स इस रेड ब्लड सेल्स जो कि प्रिकर्सर सेल्स है एरिथ्रोपोएटिक के, इस पे डिफरेंट ओलिगोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं। अब हमें पता है कि व्हाट इज ओलिगोसेकेराइड, कि दीज आर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। कि जब कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल 2 से 10 तक या 2 से ज़्यादा हो जाए और वो आपस में चेन बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं दीज आर ओलिगोसेकेराइड चेन। ये प्रिकर्सर रेड ब्लड सेल के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेल मैच्योर नहीं है, हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप ओ की, कि ओ ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, कैसे रेड ब्लड सेल के ऊपर ओ एंटीजन आता है और हम काउंट करते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ है। तो उस इंडिविजुअल के प्रिकर्सर सेल, अब रेड ब्लड सेल जब उसके इमेच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं तो वो क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होता है। वो बनाते हैं एक स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड फूकोस ट्रांसफरेज। फूकोस ट्रांसफरेज इज रिस्पॉन्सिबल टू फूकोस ट्रांसफरेज का मेन फंक्शन क्या है या मेन रोल क्या है कि ये इस सेल से फूकोस शुगर को उठाते हैं और इस ओलिगोसेकेराइड चेन के साथ अटैच कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज फूकोस मॉलिक्यूल जो कि ओलिगोसेकेराइड के साथ अटैच हो गया। वेरी सिंपल कि जिन लोगों के ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब कि उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ओ एंटीजन प्रेजेंट है। ओ एंटीजन कैसे बनता है कि उनके इमेच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम नंबर 19 के अंदर जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जीन्स क्या बनाता है, फूकोस ट्रांसफरेज एक एंजाइम बनाते हैं। उस फूकोस ट्रांसफरेज एंजाइम का काम होता है फूकोस शुगर को, जो कि इस सेल के अराउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उस ट्रांसफरेज का काम होता है इस फूकोस शुगर को इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच करना। तो ओ एंटीजन इज मेड ऑफ ओलिगोसेकेराइड प्लस फूकोस शुगर, दिस इज कॉल्ड ओ एंटीजन। अब आते हैं जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है तो उसमें जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है या बी होता है या ए बी होता है, उनके रेड ब्लड सेल प्रिकर्सर रेड ब्लड सेल के अंदर ये वाला प्रोसेस यानी एच एंटीजन बनता है। लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एडिशनल चेंजेस होती है इस चेन के अंदर। जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उसके अंदर भी एडिशनल चेंजेस होती है और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके अंदर भी एडिशनल चेंजेस होते हैं इस एच एंटीजन के अंदर या एच सब्सटेंस के अंदर। तो हर एक इंडिविजुअल जिनका ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो या ए बी हो, उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर सबसे पहले एच सब्सटेंस या ओ एंटीजन बन जाता है। उसके बाद इसके अंदर एडिशनल चेंजेस होती हैं तो हम उस बिना पे इसका नाम चेंज करते हैं। अब जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है उसकी बात करते हैं कि ए एंटीजन कैसे बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज ए ब्लड ग्रुप। हम बात करते हैं कि ए एंटीजन कैसे बनता है।
तो सबसे पहले इस इंडिविजुअल के जिनका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। तो इसके प्रिकर्सर रेड ब्लड सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल इसके प्रिकर्सर रेड ब्लड सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल दीज आर प्रिकर्सर सेल्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये कौन से इंडिविजुअल के प्रिकर्सर रेड ब्लड सेल्स है, जिनका ब्लड ग्रुप ए है, कि ए एंटीजन कैसे बनता है। सबसे पहले इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सही। मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन प्रिकर्सर से एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये एंटीजन बनेगा, यानी क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होगा। क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होगा। कौन सा एंजाइम बनेगा, स्पेशल जीन्स एक्टिवेट होगा, वो एंजाइम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फूकोस ट्रांसफरेज। फूकोस ट्रांसफरेज, इसके ऊपर हमने बात की थी कि प्रिकर्सर रेड ब्लड सेल के ऊपर ओलिगोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ or on the cell membrane of precursor cells of रेड ब्लड सेल। कौन से इंडिविजुअल के, जिनका ब्लड ग्रुप ए है। तो सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होता है, वो फूकोस ट्रांसफरेज एंजाइम बनाते हैं। और फूकोस ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एफ से ड्रॉ करता हूँ कि एफ से फूकोस शुगर को उठाते हैं और इसके साथ अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर फूकोस शुगर, जो कि ओलिगोसैकेराइड चेन के साथ अटैच है। यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ एफ। इस एफ से मतलब फूकोस शुगर कैसे आया, तो क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होता है प्रिकर्सर रेड ब्लड सेल्स के अंदर। उसके अंदर जीन्स होता है स्पेशलाइज जीन, जब भी वो एक्टिवेट होते हैं वो फूकोस ट्रांसफरेज शुगर बनाते हैं। और फूकोस ट्रांसफरेज एंजाइम का काम होता है, सॉरी शुगर बोल रहा हूँ मैं, फूकोस ट्रांसफरेज एंजाइम का काम होता है फूकोस शुगर को इस ओलिगोसैकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट की चेन है उसके साथ अटैच करना। तो हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड एच सब्सटेंस या दिस इज़ कॉल्ड ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर एडिशनल चेंजेस होती हैं, स्पेशल एडिशनल चेंजेस, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इस ए ब्लड ग्रुप, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, उसके अंदर उसके प्रिकर्सर रेड ब्लड सेल के अंदर सबसे पहले एच सब्सटेंस बन गया। अब एडिशनल क्या चेंजेस होंगे उसकी बात करते हैं। एडिशनल चेंजेस ये होंगे कि इस इंडिविजुअल के क्रोमोसोम नंबर 9 एक्टिवेट होगा। क्रोमोसोम नंबर 9 के अंदर स्पेशलाइज्ड जीन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर स्पेशलाइज्ड जीन्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। क्रोमोसोम नंबर 9 की तादाद हमें पता है कि कितनी होगी, 2 होंगी, एक पैटर्नल और एक मैटरनल क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम नंबर 9 एक्टिवेट होता है और ये स्पेशल टाइप्स ऑफ एंजाइम बनाते हैं। उस एंजाइम का नाम है ए ट्रांसफरेज या सिंपल एटी। उस ए ट्रांसफरेज एंजाइम का काम होता है, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ शुगर प्रेजेंट होता है इस सेल्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं नॉन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन ट्रांसफरेज, नॉन या सिंपली हम कहते हैं नागा। इस नागा मालिक्यूल या नॉन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन मालिक्यूल्स को इस सेल से इस चेन के साथ अटैचमेंट का काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ए ट्रांसफरेज का है। तो हम कहते हैं कि एडिशनल चेंजेस ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन सी हुई, कि सबसे पहले तो क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट हुआ। क्रोमोसोम नंबर 19 जब एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या बनाया,
फुकोज ट्रांसफरेज बनाया। फुकोज ट्रांसफरेज ने क्या किया कि फुकोज शुगर को उठा के इस सेल मेम्ब्रेन के सराउंड में जो ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स के चेन प्रेजेंट है उसके साथ अटैच कर दिया। तो हमने कहा कि दिस इज़ एच सब्सटेंस। लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर एडिशनल चेंजेस होती है, और वो एडिशनल चेंजेस कौन करते हैं? क्रोमोसोम नंबर 9 जो कि तादाद में 2 होते हैं, एक पैटर्नल एक मैटरनल क्रोमोसोम। उसके अंदर एक जीन म्यूटेंट होते हैं और एक जीन फंक्शनल होता है। जो जीन्स फंक्शनल होता है, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, वो बनाता है ए ट्रांसफरेज, और ए ट्रांसफरेज एंजाइम का काम होता है नॉन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन मॉलिक्यूल्स को इस चेन के साथ अटैच कर देना। फॉर एग्जांपल दीज आर नागा मॉलिक्यूल्स NAGA नागा। क्रोमोसोम नंबर 9 के अंदर स्पेशल लोकस पे एक जीन प्रेजेंट होता है। उस जीन का काम होता है, जब भी वो एक्टिवेट होता है वो ए ट्रांसफरेज बनाते हैं या नॉन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन ट्रांसफरेज एंजाइम बनाते हैं, और उसका काम होता है नॉन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन जो कि स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ शुगर है उसको लेकर आते हैं और इस एच सब्सटेंस या ओ एंटीजन के साथ मिला देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ब्लड ग्रुप ए, दिस इज कॉल्ड ए एंटीजन। सिंपली A antigen is made of non-acetyl galactosamine along with chain of oligosaccharide with fucose sugar. This is called A antigen. अब बात करते हैं B antigen की। जिनका ब्लड ग्रुप B होता है उनके अंदर भी एडिशनल चेंजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल है, इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो हमने कहा कि इसका ब्लड ग्रुप बी है। लेकिन बी एंटीजन आता कहाँ से है और इसके कंपोनेंट्स क्या है, किस चीज़ का बना होता है, उसकी बात करते हैं। बी इंडिविजुअल के जिनका ब्लड ग्रुप बी है, ये उसके प्रिकर्सर रेड ब्लड सेल्स हैं। यहाँ पे मैं उसकी मेम्ब्रेन ड्रॉ कर देता हूँ, और हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन बायलेयर मेम्ब्रेन होते हैं या डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये किस चीज़ का बना होता है? ग्लूकोज, फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट या शुगर के मॉलिक्यूल्स का बना होता है। तो इसके अंदर ये प्रिकर्सर सेल ऑफ रेड ब्लड सेल है कौन से इंडिविजुअल के, जिनका ब्लड ग्रुप बी है। सबसे पहले इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होगा। क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होगा, उसने फुकोज ट्रांसफरेज बनाया फीटी। फुकोज ट्रांसफरेज ने क्या किया, जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। दीज आर ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट ऑन द प्रिकर्सर या इमेच्योर रेड ब्लड सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। इस बी वाले इंडिविजुअल के अंदर भी सबसे पहले ओ एंटीजन बनेगा। वो हमें पता है क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होगा, वो फुकोज ट्रांसफरेज एंजाइम बनाते हैं। फुकोज ट्रांसफरेज एंजाइम का काम क्या होता है? फुकोज शुगर को, फॉर एग्जाम्पल दिस इज फुकोज शुगर एफ, दिस इज़ फुकोज शुगर। इस मॉलिक्यूल्स को, इस शुगर के मॉलिक्यूल्स को इस ओलिगोसैकेराइड के साथ मिला देना। फॉर एग्जांपल दीज आर फुकोज शुगर, ये बन गया। इसको हम कहते हैं दिस इज़ ओ एंटीजन या ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन जिनका बी होता है उसके अंदर एडिशनल चेंजेस होती है, और उस एडिशनल चेंजेस की हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 9 एक्टिवेट होता है। क्रोमोसोम नंबर 9, अब क्रोमोसोम नंबर 9 एक्टिवेट होता है, लेकिन इसके अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं स्पेशल लोकस पे, और ये 9 नंबर क्रोमोसोम जब भी एक्टिवेट होता है ये बनाते हैं बी ट्रांसफरेज, बी ट्रांसफरेज। अब जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा उसके अंदर, जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 9 एक्टिवेट होता है, आइदर पैटर्नल और मैटर्नल कोई भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर एक जीन्स म्यूटेंट होते हैं, या सिंपल हम कहते हैं कि डिसफंक्शनल होता है। एक जो कि म्यूटेंट नहीं है, फंक्शनल जीन्स है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे स्पेशल लोकस पे उसने कौन सा एंजाइम बनाया? बी ट्रांसफरेज बनाया। अब बी ट्रांसफरेज इज़ रिस्पॉन्सिबल, this is called B transferase is responsible to catch galactose molecules and attach with
दिस इज एच सब्सटेंस। बी ट्रांसफरेज का काम होता है इस सेल के अंदर गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है इन अदर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और उस गैलेक्टोज मालिक्यूल्स को इसके साथ अटैच कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस जी मालिक्यूल्स यानी गैलेक्टोज मालिक्यूल्स इज अटैच विथ ओ या एच सब्सटेंस, तो इसको हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड बी एंटीजन। अब हमें पता है कि जिन लोग एबीओ सिस्टम के मुताबिक जिन इंडिविजुअल के रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन बी मौजूद है तो हम उसको कहते हैं कि इनका ब्लड, इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी होगा। अब बी एंटीजन कहाँ से आता है वो हमें पता है कि सबसे पहले इसके प्रिकर्सल सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होगा। 19 जब एक्टिवेट होता है तो वो फुकोज ट्रांसफरेज एक एंजाइम बनाता है। फुकोज ट्रांसफरेज एंजाइम का काम होता है फुकोज शुगर को इस ओलिगोसैकेराइड चेन के साथ मिला देना, तो हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एच सब्सटेंस या ओ एंटीजन। लेकिन इस इंडिविजुअल के अंदर जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उसके अंदर स्पेशल एडिशनल चेंजेस होती है। वो एडिशनल चेंजेस कौन करता है? क्रोमोसोम नंबर 9। उसके अंदर या तो पैटर्नल जो मदर वाला क्रोमोसोम है या फादर वाला क्रोमोसोम है उसमें एक स्पेशलाइज्ड जीन्स एक्टिवेट होता है और वो जीन्स बनाता है बी ट्रांसफरेज। अब बी ट्रांसफरेज का काम होता है गैलेक्टोज शुगर को इसके साथ मिलाना, तो हम इसको नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड बी एंटीजन। बी एंटीजन अब हमें पता है कि उसके कंपोनेंट्स क्या है, गैलेक्टोज शुगर प्लस फोकोज शुगर प्लस ओलिगोसैकेराइड, दिस इज कॉल्ड बी एंटीजन। और जिनके रेड ब्लड सेल मैच्योर रेड ब्लड सेल के ऊपर ये वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा हम उसको कहेंगे कि बी एंटीजन प्रेजेंट है, इट्स मीन इनका ब्लड ग्रुप बी है। यहाँ पे ए एंटीजन के कंपोनेंट्स क्या थे? ए एंटीजन के कंपोनेंट्स थे ओलिगोसैकेराइड प्लस फोकोज शुगर प्लस नॉन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन। यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 9 एक्टिवेट हुआ उसने गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स को इस चेन के साथ अटैच नहीं किया क्योंकि वो ए ट्रांसफरेज था, तो उसने नॉन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन मॉलिक्यूल्स को उस चेन के साथ अटैच कर दिया, तो हमने नाम दिया कि दिस इज़ ए एंटीजन। अब आते हैं बात करते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, यानी जिनके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए बी मौजूद होगा हम उसको एबीओ सिस्टम के मुताबिक हम उसको कहते हैं कि इस इंडिविजुअल है ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी एंटीजन के कंपोनेंट्स और वो कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसकी बात करते हैं। इसको मिटा देता हूँ। अब ये प्रिकर्सल सेल्स ऑफ इंडिविजुअल हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके प्रिकर्सल रेड ब्लड सेल के अंदर सबसे पहले कौन सा बनेगा? क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट होगा। क्रोमोसोम नंबर 19 एक्टिवेट हुआ, उसने फुकोज ट्रांसफरेज बनाया। फुकोज ट्रांसफरेज का काम क्या था? ओलिगोसैकेराइड चेन के साथ फुकोज शुगर को मिलाना। लेकिन इस इंडिविजुअल के अंदर जो सेकंड एडिशनल चेंजेस होती है जिसके बिहाफ पे हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी है, वो स्पेशलाइज्ड चेंजेस क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 9 पैटर्नल और मैटरनल, इसमें से एक क्रोमोसोम या हम कहेंगे कि एक जीन्स इधर मदर साइड और फादर साइड, वो एक जीन्स ए ट्रांसफरेज बनाता है और एक जीन्स फॉर एग्जांपल वो बी ट्रांसफरेज बनाता है। तो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल दीज आर एच सब्सटेंस। अब क्रोमोसोम नंबर 9 दोनों के जो जीन्स है वो म्यूटेंट नहीं है, वो फंक्शनल है। उसके अंदर या तो मदर वाला या फादर वाला दोनों में से अलग अलग एक ए ट्रांसफरेज बनाते हैं या और एक बी ट्रांसफरेज बनाते हैं। बी ट्रांसफरेज का काम होता है इस ओलिगोसैकेराइड के साथ फॉर एग्जांपल जी मॉलिक्यूल्स को गैलेक्टोसामिन मॉलिक्यूल्स को अटैच करना, तो हमने तो इसको नाम दिया दिस इज़ बी एंटीजन। लेकिन ये क्रोमोसोम नंबर 9 भी इसके अंदर म्यूटेंट नहीं है, वो भी फंक्शनल है, तो वो ए ट्रांसफरेज बनाते हैं और ए ट्रांसफरेज क्या करते हैं कि वो नागा मॉलिक्यूल्स को इस ओलिगोसैकेराइड या इस सब्सटेंस के साथ मिला देते हैं। तो इस सेल्स के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होंगे
ए एंटीजन के कंपोनेंट्स होंगे और बी एंटीजन के भी कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 9 से जो जीन्स दोनों एक्टिवेट हुए वो एक ए ट्रांसफरेज बनाते हैं, जो ए ट्रांसफरेज आगे जाके इसके साथ ओलिगोसैकेराइड प्लस फ्रूक्टोज शुगर के साथ नागा को मिला देते हैं, एंटीजन बन जाते हैं। तो इस सेल्स के रेड ब्लड सेल जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इसके ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। इसको हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड ए बी ब्लड ग्रुप। अब हमें पता है कि ए बी ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, कि इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 9 दोनों फंक्शनल होते हैं, एक ए ट्रांसफरेज बनाते हैं और वो आगे जाके ए एंटीजन बनेगा, और दूसरा बी ट्रांसफरेज बनाते हैं, वो गैलेक्टोज शुगर को इसके साथ मिला देते हैं फ्रूक्टोज शुगर प्लस ओलिगोसैकेराइड चेन के साथ। तो इस सेल्स के ऊपर, इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टीपल ए एंटीजन एंड बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड ए बी ब्लड ग्रुप। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे कोई कौन सा इंडिविजुअल होते हैं जिसको हम कहते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। कौन से इंडिविजुअल जिनके ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव है, कौन से इंडिविजुअल जिनको हम कहते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है। बहुत सारे हम ऐसे सुनते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो कैसे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।